नमस्कार। एक 30 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने। 20 अप्रैल 1990 प्रातः 8:38 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है और चंद्रमा मकर राशि के अंदर बैठे हुए हैं। लगन के स्वामी शुक्र हैं, राशि के स्वामी शनिदेव हैं। कुंडली के अंदर लगन पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं, यानी लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा। स्थिर लगन है, पृथ्वी तत्व का लगन है। जब स्थिर लगन और पृथ्वी तत्व के लगन की बात करते हैं तो व्यक्ति के स्वभाव में स्थिरता देता है। व्यक्ति ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट या अपना इंटरफेयर बिना बात के किसी के साथ नहीं करता है। अपने काम से काम रखने वाला व्यक्ति होता है। कोशिश ये करता है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम में दूं, बेफजूल की बातों से हटकर अपने काम में ज़्यादा ध्यान दूं। ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है। मंगल ग्रह इस कुंडली में लगन को दृष्टि देता है। मंगल एक एनर्जी का प्लेनेट होता है। जब वो लगन को दृष्टि देता है तो व्यक्ति को एनर्जी देता है, काम करने की हिम्मत देता है। लगन का मालिक दशम भाव में शुक्र बैठा हुआ है। लग्नेश का दशम में जाना, व्यक्ति वर्कोहोलिक है, कर्म करके पैसा कमाना चाहता है, उसको फ्री में कुछ नहीं चाहिए। काम करके पैसा कमाना चाहता है, काम करने की इच्छा रखने वाला ये ग्रह है। ये मैं नॉर्मली कर्म की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक कर्मों की बात कर रहा हूँ, जैसे एक व्यक्ति का रोजमर्रा के जीवन में कर्म होता है। मंगल शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। लग्नेश और सप्तमेश जब एक साथ दशम भाव में बैठे तो सप्तम भाव पत्नी का स्थान है और लगन में आप स्वयं हैं। लग्नेश सप्तमेश एक साथ हों तो कभी कभी व्यक्ति मनपसंद विवाह कर लेता है, जानकारी में विवाह कर लेता है, पत्नी के साथ रहता है, भले ही कितने वैचारिक मतभेद हो लेकिन पत्नी को छोड़ता नहीं है। मंगल इस कुंडली में द्वादशेश और सप्तमेश होके दशम में है। अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए टूर्स, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं आदि व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है। मंगल शुक्र के कॉम्बिनेशन को एक शौक पसंद कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। ये व्यक्ति को भौतिक सुख, लग्जरियस लाइफ की तरफ आकर्षित करने का एक योग है। कुंडली में सूर्य और बुध 12वें घर में बैठे हैं। सूर्य चतुर्थेश होके 12वें घर में, चौथा घर सुख, मकान, जमीन, घर के लिए जाना जाता, और जब वो द्वादश में हो तो व्यक्ति से उसका जन्म स्थल छुड़वा सकता है। यानी ऐसे लोग जन्म स्थान से अन्य स्थान पर जाकर काम करते हैं। घर से दूरी ऐसा प्लेनेट देने में सक्षम है। लेकिन क्योंकि ये ग्रह चौथे घर का मालिक होके द्वादश में है और अपने से नवम में उच्च का होके बैठा है, तो व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के बल पर प्रॉपर्टी बनाने में भी सक्षम है, स्वयं के बल पर प्रॉपर्टी खड़ी करने में भी सक्षम है। बुध भी वहां है, धनेश है, पंचमेश है। पंचमेश का अपने से द्वादश में जाना आपकी संतान प्राप्ति में कुछ कष्ट दे सकता है। बाकी ये कॉम्बिनेशन पत्नी की कुंडली से ज्यादा देखे जाते हैं, लेकिन आपकी कुंडली से यह दिखाई देता है। लेकिन बुध एक अच्छा ग्रह है, क्योंकि आपका वृषभ लगन के लिए बुध धनदायक है और वो धन मिल रहा है 12वें घर में बैठकर, वो धन मिल रहा है घर से दूर जाकर। तो बार बार इंडिकेशंस आ रहा है इस कुंडली के अंदर कि आपका कर्म कहीं ना कहीं आपके जन्म स्थान से दूर पर जाके हो तो अच्छा रहेगा। बृहस्पति इस कुंडली में अष्टमेश होके धन भाव में है। बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि बृहस्पति अगर धन भाव में हो तो कारको भाव नाशाय। इसका मतलब कारक ने भाव का नाश किया। नाश करने का मतलब यहां यह है कि ऐसा प्लेनेट धन तो देता है, धन दे देगा, पैतृक संपत्ति दिला देगा, लेकिन आपको जीवन में धन की समस्या भी दे देगा। आपके पैसे अटका सकता है, आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं, आपने किसी को दे दिए, किसी जानकारी में लगा दिए, किसी काम में लगा दिए, वहां आपके पैसे इलझ कर रह गए, तो वो कॉम्बिनेशन भी है। वहां बृहस्पति एकादशेश होके यहाँ है, यानी बृहस्पति अपनी दशा के अंदर आपको सोर्स ऑफ इनकम देगा। और जैसा कि आपको वर्तमान में अभी बृहस्पति की दशा चल भी रही है, तो
तो वो भी यहाँ इस चीज को दिखा रहा है। अब बात करेंगे इस कुंडली के सबसे कमजोर कड़ी। कुंडली में पहले देखिए भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में बैठा है, वो है शनि। नवमेश का नवम में बैठना व्यक्ति के भाग्य के लिए अच्छा होता है। व्यक्ति अपना भाग्य निर्माता होता है, अपने स्वयं का भाग्य बनाने में सक्षम होता है। अब बात करते हैं कुंडली के अंदर शनि राहु की। राहु और शनि जब जब एक साथ हों तो शनि है हमारे कर्म का कारक। मैं जीवन में क्या स्टेप ले रहा हूं, क्या कर्म करने जा रहा हूं, वो शनि देव बताते हैं। और राहु उसके साथ अगर हो जाए तो ये व्यक्ति की लाइफ में उसके गलत कर्मों के द्वारा उसको नुकसान पहुंचाने का कॉम्बिनेशन होता है। तो शनि राहु का योग है, ये व्यक्ति को गलती करने के लिए उकसाता है। अब साथ में चंद्रमा है। चंद्रमा मन का मालिक है। शास्त्र कहता है चंद्रमा मनसो जात। आपके मन के ऊपर जैसे ग्रहों का प्रभाव, आपका मन भी वैसा। आपका मन दो अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, एक का नाम शनि है, एक का नाम राहु है। दूसरी बात, मकर राशि को 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है। इसका मतलब देखो, मैं आपको ट्रांजिट में दिखा देता हूं गोचर की कुंडली कहां होती है। ये देखिएगा यहां पर आज के समय में शनि का ट्रांजिट चल रहा है, नीच का बृहस्पति भी चल रहा है, यहीं बुध भी यहीं गोचर कर रहा है। कि आपकी कुंडली में महादशा का मालिक बृहस्पति नीच का है आजकल गोचर में, शनि भी उसके ऊपर है, चंद्रमा राहु और शनि के साथ है। तो जब चंद्रमा इतना ज्यादा पीड़ित हो तो कहते हैं चंद्रमा के ऊपर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव, यानी आपकी मानसिकता के ऊपर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव अवसाद देगा, टेंशन्स देगा, मानसिक तनाव देगा, खिन्नता देगा, डिप्रेशन देगा, आपके अंदर पॉजिटिव सोच को रोकेगा, नेगेटिव सोच को देगा। आप कहते हैं कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए। कहां से आती हैं ये सब टेंडेंसी? ये सब चंद्रमा के ऊपर नकारात्मक प्रभाव से आती है, क्योंकि राहु और शनि डार्क हैं, चंद्रमा व्हाइट है। अब व्हाइट चीज के ऊपर डार्क चीज का प्रभाव होगा तो आपके मन के ऊपर प्रभाव होगा। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो ये व्यक्ति के भीतर लगातार नेगेटिव टेंडेंसी लाती है, क्योंकि आपको 7.5 भी है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है। बृहस्पति की महादशा भी है, बृहस्पति नीच का होकर आपके भाग्य स्थान में भी चल रहा है, इसलिए सारा दारमोदार इस कुंडली का इसी स्थान पर दिखाई देता है। अब बृहस्पति की महादशा है, बृहस्पति को देखिएगा नवांश कुंडली में भी नीच का है। प्लेनेट की पोजीशन नवांश में भी नीच की हो रही है, इसका मतलब है ग्रह की स्ट्रेंथ कमजोर है। अच्छी बात यह है कि शनि वहां सप्तमेश होकर सप्तम में है, कहीं ना कहीं पत्नी पक्ष से आपको सहयोग मिल जाएगा। अब सारी स्थिति देखो दशमांश में दिखाता हूं मैं आपको। क्यों देखते हैं दशमांश? दशमांश कुंडली हमेशा देखी जाती है प्रोफेशनल लाइफ के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ, जहां से आप अपने जीवन में काम करके पैसा कमाते हैं। लगन का मालिक चंद्रमा द्वादश भाव में सूर्य के साथ क्या दिखाता है? काम के प्रति तल्लीनता नहीं है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं दे रहा, ये आपका चंद्रमा दर्शाता है। और ये चंद्रमा मंगल की चौथी दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि से प्रभावित है, यानी ये वही चंद्रमा है जो यहाँ राहु शनि के साथ पीड़ित था, वो यही है। कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर नकारात्मकता घुसी हुई है। आप स्वयं अपने कर्मों के लिए जिम्मेवार हैं। अगर आप ये स्वयं हिसाब लगाएं कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, तो कहीं ना कहीं आप स्वयं की गलती के कारण प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। आपने मुझे बताया कि बॉस से मतभेद है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जॉब आने की भी जाने की भी नौबत चल रही है। क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? आपका चंद्रमा इसका कारण है, आपकी मानसिकता इसका कारण है। आप अपने काम के अंदर 100% दे ही नहीं पा रहे, भले ही आपके साथ कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपकी हॉरोस्कोप यही बताती है कि आप अपने काम में 100% नहीं हैं, जिसके कारण आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही है। और वो 100% क्यों नहीं है? क्योंकि आप 7.5 से पीड़ित हैं, आप नीच के बृहस्पति से प्रभावित हैं, आप शनि के ट्रांजिट से प्रभावित हैं। ये ग्रह आपको ये सब चीज करने नहीं दे रहे।
ये ग्रह आपको मानसिक प्रेशर, मानसिक तनाव दे रहे हैं लगातार। तो वो सारा कॉम्बिनेशन आपके इस चार्ट में मुझे नजर आ रहा है कि आपके लग्न ने बताया कि आप भ्रमित हो रहे हैं अपने कार्य से। आपका 10th लॉर्ड मंगल राहु केतु एक्सेस में फंसा हुआ है। आपके भीतर बदलाव की इच्छाएं आती हैं, आप चाहते हैं कि नौकरी बदल दूं, मैं काम बदल दूं, मैं कुछ और कर लूं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नौकरी और कार्य बदल के इन सब चीजों से छुटकारा पा लूंगा, बॉस से मतभेद खत्म हो जाएंगे, तो भाई साहब आप ये ध्यान रखिएगा, आप जैसे ही दूसरी जगह भी पहुंचेंगे वहां भी आपको ऐसा ही बॉस मिलने वाला है, वहां भी आपको ऐसे ही लोग मिलने वाले हैं। क्योंकि आपकी मानसिकता जो वर्तमान में है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रही है। मैं आपकी दशा को देख रहा हूं कि बृहस्पति यहां 3rd हाउस में बैठा है, लगन से 6ठे घर का मालिक 10th भाव से 6ठे घर में बैठा है। स्ट्रगल इन जॉब, नौकरी में स्ट्रगल होगा। साथ में कौन है? शनि है, वो अष्टमेश है, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ डगमगाएगी, डर रहेगा, मान सम्मान खोने का खतरा रहेगा, नौकरी जाने का भय रहेगा। अंतरदशा शुक्र की, शुक्र 10th भाव में बैठा है। शुक्र कहता है कि भैया मैं तो पूरा प्रयास करूंगा आपकी नौकरी बचाने का। शुक्र दशमांश में भी 2nd हाउस धन भाव में है, यहां भी शुक्र ने यही कहा। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपके महादशा का मालिक बृहस्पति प्रॉब्लम में है, आपका चंद्रमा प्रॉब्लम में है, आपको 7.5 प्रॉब्लम दे रही है। और प्रत्यंतर दशा देखिए आप, बृहस्पति में, शुक्र में सूर्य शुरू हो जाएगी आपको, और सूर्य कहाँ है? 12th भाव में, लग्नेश के साथ शनि मंगल से दृष्ट। इसका मतलब मार्च, अप्रैल और उसके बाद जुलाई तक का जो समय है, क्योंकि गुरु शुक्र सूर्य और गुरु शुक्र चंद्रमा ये सब 12th हाउस में बैठे हुए हैं। मार्च के महीने से लेकर जुलाई के महीने तक का जो समय है आपके जीवन में संघर्ष वाला समय है। इस दौरान आपको परेशानी, तनाव, जॉब लॉस का सामना करना पड़ सकता है। आपने कहा जॉब जाने की नौबत भी आ गई है, आप दूसरी नौकरी भी ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, इस हॉरोस्कोप में जॉब जाने की पूरी नौबत दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही जुलाई चला जाएगा जीवन से, तुरंत आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी, तुरंत आप दूसरी नौकरी में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन असली बात यह है कि आप वर्तमान की स्थिति में परेशान हो गए, नौकरी होते हुए भी परेशान हो गए, बॉस से आपकी खटपट चल रही है, उसके कारण आप तनाव में हैं, वो दिखता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल क्यों उठ गया कि भाई साहब मैं आत्महत्या कर लूं? आत्महत्या करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको अपने भाई साहब जीवन में यह सोचना चाहिए कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेवारियां हैं, आपके माँ बाप ने इसलिए थोड़ी पैदा करा आपको कि आप आत्महत्या करोगे। ये तो जीवन है, अप्स एंड डाउन इन कैरियर है। एक दिन आपकी नौकरी लगी, आपको सैलरी अच्छी मिली, आप पार्टी करने गए तो आप बहुत खुश हैं। जैसे ही आपके जीवन में समस्या आ गई, आपने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं। ये विचार आपके मन में ग्रह ला रहे हैं। इन ग्रहों से आपको लड़ना है और इनसे आपको जीतना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके जीवन में मई का महीना हट जाएगा, तुरंत बृहस्पति भी मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। बृहस्पति नीच के प्रभाव से निकल के 10th भाव में आ जाएंगे, कुछ 7.5 का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो भाई साहब जीवन संघर्ष का नाम है। अगर आज किसी व्यक्ति की नौकरी छूट गई और 2, 4, 5 महीने उसको खाली बैठना पड़ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। आपकी हॉरोस्कोप में बहुत कुछ है, और आप अगर अपनी हॉरोस्कोप से संबंधित दोष को खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आने वाले जीवन में प्रगति मिले, तो आपको अपने प्लैनेट्स को स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे हॉरोस्कोप में दोष है, उस दोष को मुझे खत्म करना है, मुझे तल्लीनता से अपने कार्य में काम लगना है, मुझे अपना 100% देना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा रेमेडी जो आपको करनी होंगी। अगर आपने वो रेमेडी लगातार इस्तेमाल करी तो आपको जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, और जब आप सकारात्मक हो जाएंगे तो आपके लिए सब कुछ ठीक है। अभी तो आप पूरी तरीके से नकारात्मक है, वो क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस दोष को खत्म करने के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। आपने पूछा जॉब जाने के नोट ट्राइंग फॉर न्यू जॉब, अभी जॉब लॉस के पूरे संकेत हैं।
नौकरी जाने की भी पूरी स्थिति बनती है। जुलाई के बाद दूसरी नौकरी मिल जाएगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि 2021 और 2022 के बारे में आपने मुझसे पूछा कि मेरे जीवन में 2021-22 कैसा होने वाला है। तो भाई साहब 2021 और 22 आपके जीवन में कोई बहुत बढ़िया तरक्की लेकर नहीं आ रहा। हाँ, आपकी लाइफ चल रही है। सबसे पहले ज्यादा जरूरी चीज होती है कि महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो कितना पावरफुल है। कि ग्रह की जिसकी महादशा है वो बृहस्पति है, वो आपकी नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली में ज्यादा पावरफुल नहीं है। जब वो ग्रह पर पावरफुल नहीं तो उस ग्रह को पूजा पाठ से पावरफुल बनाना पड़ेगा, तभी आपको वो अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। क्योंकि मुझे 2021 और 2022 दोनों ही आपके जीवन में आर्थिक रूप से यानी फाइनेंशियली और प्रोफेशनली संघर्ष वाले दिखते हैं। वर्तमान का समय ज्यादा टफ चल रहा है, जुलाई का समय आपके जीवन में ज्यादा कठिन है। तो धैर्य से काम करिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों पे विश्वास रखिए। ये अप्स एंड डाउन सभी के जीवन में आते हैं। बिजनेस वाला हो उसके जीवन में भी आते हैं, नौकरी वाला हो उसके जीवन में भी आते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति हताश होकर इस प्रकार की बातें सोचता है तो ये एक कायरता की निशानी है। आपको ये शब्द बिल्कुल शोभा नहीं देते हैं। आप में खुद इतनी एबिलिटी है कि आप जीवन में चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। आपका लग्नेश दशम भाव में व्यक्ति वर्कहोलिक है, ये चाहे तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन सबसे पहला आप अपने आप को सकारात्मक करिए। अगर आपको मौका मिले तो आप एक बार उज्जैन चले जाइए। उज्जैन में जाकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास कालसर्प दोष का एक पूजन करवा दीजिए। ये राहु केतु एक्सेस में है आपके प्लेनेट, कालसर्प दोष बनाते हैं। इसके लिए किसी भी पंडित से कोई पूजा कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ उज्जैन जाओ। 3100 रुपये वहां पंडित जी हैं, उनको पूजन के लेते हैं। उनका सब कुछ उनका होता है, सामान वगैरह सब कुछ उनका होता है। आपको जाना है और वहां पूजन करा के आना है। 3100 रुपये उन्हें देने। आप अगर जाना चाहें तो आप मुझसे एड्रेस उन पंडित जी का ले जाना, वहां करा लेना। उसके अलावा पहले वहां आसपास की जगह ढूंढ लेना, बार्गेनिंग करना लोगों से कि कोई पंडित अगर इससे सस्ता करा रहा हो तो उससे करा लेना। तो ये तो था सबसे पहला उपाय कि आपको ये करना है। उपाय नंबर 2, बृहस्पति देव का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की रोजाना कम से कम 3 माला का जाप आपको रुद्राक्ष की माला से करना होगा। बृहस्पतिवार से शुरू करना है इसे। उपाय नंबर 3, आप रोजाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ 3 बार करेंगे। आप रोजाना रुद्राष्टकम का पाठ 3 बार करेंगे। तो मैंने आपको बताया टोटल 4 उपाय, जिसमें से एक उपाय आपको करवा के आना है। 3 उपाय आपको लगातार करने हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र, रुद्राष्टकम दोनों का 3-3 बार पाठ करना है। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र की रुद्राक्ष माला से 3 माला जपनी है। अब इन उपायों को करना भाई साहब आप रेगुलर बृहस्पतिवार से शुरू, और फिर आप अपने जीवन में देखना कि कितना अद्भुत परिवर्तन होगा। आप सकारात्मक होते चले जाएंगे, आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। फिर मन में यही आएगा कोई बात नहीं है, अप्स एंड डाउन तो चलता रहता है। तो ये उपाय लेकिन करने पड़ेंगे रेगुलर। अब से लेके आने वाले 2-3 साल जब तक आपका मन करे आप इन उपायों को लगातार करो। उपाय करोगे आपको फायदा मिलेगा। शुक्र ग्रह का रतन इस कुंडली के लिए मैं कह सकता हूं कि आप डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल स्टोन धारण करें। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली के अंदर शुक्र ग्रह का रतन आप धारण कर सकते हैं। यह आपके लगन का मालिक है, यह आपके लगन को बल देगा, आपकी बॉडी को बल देगा, आपको शारीरिक क्षमता देगा, आपको प्रोफेशनल लाइफ को मजबूत करेगा। तो एक चांदी में डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल धारण कीजिए, आपको चाहिए तो मुझसे मिल जाएगा। उपाय और रतन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सिर्फ रतन ही इफेक्ट नहीं देगा, सिर्फ उपाय ही इफेक्ट नहीं देंगे, दोनों करने पड़ेंगे तो इफेक्ट आएगा और अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ये थे आपके सवाल के जवाब, आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। धैर्य रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, आने वाला समय आपके हित में होगा। कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, इनसे आपको निकलना होगा। उसके लिए आप ईश्वर की पूजा का सहारा लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में बहुत सारी चीजें सकारात्मक होती चली जाएंगी। नमस्कार।